हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को तत्सम और तद्भव इन दोनों के बीच क्या संबंध है, क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा तत्सम शब्द है और कौन सा तद्भव, इन सब बातों की जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इसके जानने से पहले हम ये जान लें कि हमारे पूर्वजों ने जो ध्वनि उत्पन्न किया, जो मुख से उच्चारण किया और फिर उसका जो लिपि बना, लिपि यानी उस जो उच्चारित किया हुआ है साउंड, ध्वनि, उसको जो चिन्हित करने के लिए चिन्ह बना दिया गया, उसे ही लिपि कहते हैं। तो ये जो स्वर निकला, उच्चारण निकला, साउंड, और उसका जो वर्ण तैयार हुआ, जब लिखाया निश्चित चिन्ह, उसको वर्ण कहते हैं। तो उसका नाम दिया गया, उस भाषा का नाम दिया गया संस्कृत। यानी सबसे पहले जो भाषा आया वो आया संस्कृत। संस्कृत भाषा सबसे पहले बना। संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध या पवित्र किया हुआ भाषा, उसे ही संस्कृत कहते हैं। संस्कृत यानी संस्कार, यानी शुद्ध किया हुआ भाषा, पवित्र किया हुआ भाषा, उसे ही संस्कृत कहते। तो पहले जो संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में जो शब्द का निर्माण हुआ, उन शब्दों को उच्चारण करने में लोगों को कठिनाई होती थी, परेशानी होती थी। संस्कृत शब्द भी कुछ शब्द बड़ा बड़ा भी होता था, जिसको कि उच्चारण करने में दिक्कत कठिनाई होती थी। तो मालूम है कि जहाँ दिक्कत परेशानी होता है तो वहाँ लोग आसान तरीका खोजना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरह से जब संस्कृत भाषा बना, तो उसको जब उच्चारित करने में दिक्कत परेशानी होने लगी, तो लोग उसका आसान तरीका खोजने लगे। तो उसको जो फिर उस भाषा को, संस्कृत भाषा को उच्चारित करने में जो दिक्कत होने लगा और उसको आसान बनाया गया, उस भाषा का नाम दिया गया पाली। यानी सबसे पहले संस्कृत भाषा आया, उसके बाद पाली आया। पाली भाषा में भी लोगों को कुछ दिक्कत परेशानी होने लगा, तो फिर जो वो भाषा बना, उसमें जो सुधार हुआ, उसको कहा गया प्राकृत भाषा। इसमें भी कुछ सुधार आया, कुछ संशोधन हुआ, उस भाषा को कहा गया अपभ्रंश। इसमें भी सुधार लाया गया कि और आसान तरीका हो, सरल से सरलतम एकदम हो जाए। तो वो जो भाषा का निर्माण हुआ वो हुआ हिंदी। यानी संस्कृत से चलते 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 हिंदी भाषा तैयार हो गया, और हिंदी भाषा का शब्द इतना सरल आसान हो गया उच्चारण करने में कि अब यही भाषा प्रचलित हो गया। तो ये जो हमारा बीच का 3 भाषा था, ये तीनों भाषा लोप हो गया और रह गया हमारा संस्कृत और हिंदी भाषा। संस्कृत और हिंदी भाषा रह गया। चूंकि इन दोनों के बीच इसलिए संबंध है कि जब हिंदी भाषा बना और इसका व्याकरण बनना शुरू हुआ, तो वो व्याकरण संस्कृत भाषा के व्याकरण से ही हिंदी का व्याकरण बना। इसलिए इन दोनों के बीच भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इसका व्याकरण कहाँ से तैयार हुआ, संस्कृत भाषा से ही लिया गया। कुछ उसमें भी मॉडिफाइड किया गया, परिवर्तन किया गया। तो जब संस्कृत भाषा बना, हिंदी भाषा बना, हिंदी भाषा का जो शब्द तैयार हुआ वो 4 आधार पे तैयार किया गया, जिसमें कि एक है ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे, तीसरा है अर्थ के आधार पे, और चौथा है प्रयोग के आधार पे। ये 4 आधार पे शब्दों का निर्माण हिंदी शब्द का किया गया। तो पहला जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे, उसमें 5 तरह से शब्द बनाया गया। पहला जिसमें है तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज या विदेशी, और 5वां संकर या मिश्रित।
संकर या मिश्रित यानी इसमें दो भाषा का शब्द मिला के एक नया शब्द का निर्माण किया गया, जैसे रेल यात्रा, रेल इंग्लिश हो गया, यात्रा हिंदी हो गया, तो रेल यात्रा एक नया शब्द का निर्माण किया गया। पोस्ट ऑफिस, ये सब जो है ये संकर शब्द है, दो भाषा का शब्द मिला के एक नए शब्द का निर्माण किया गया। चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तत्सम और तद्भव। तो जब सबसे हम अभी बताएं कि सबसे पहले हमारा संस्कृत भाषा आया, तो संस्कृत भाषा का जो शब्द है वो तत्सम शब्द कहलाता है। संस्कृत तत्सम जो है ये बना है तत् जोड़ सम। तत् का अर्थ होता है उसका या उसकी, जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार इसका रूप बदल जाएगा। सम का अर्थ होता है समान या बराबर बोले, सम यानी बराबर भी होता है। उसका या उसके किसके लिए आया? संस्कृत के लिए आया, यानी वे शब्द जो संस्कृत के समान है उसके समान, तत्सम यानी उसके समान, उसके किसके? संस्कृत के समान, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ बगल में हम लिख देते हैं संस्कृत। वे शब्द जो संस्कृत के समान है या जो संस्कृत भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जैसे रात्रि, दुग्ध, घृत, वृक्ष, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन इसका उच्चारण करने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता था। जैसे रात्रि, दुग्ध, घृत, वृक्ष, सभी को उच्चारण उतना आसानी से नहीं कर सकते थे, इसलिए उसमें सुधार लाते लाते हिंदी शब्द का एकदम सरलतम शब्द का बना दिया गया, एकदम सरलतम यानी एकदम आसान से, जो कि हर कोई इजीली इसका उच्चारण कर सके। तो वे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और तद्भव हिंदी जो है ये है, इसको कहते हैं तद्भव। ये भी क्या चीज से बना है? तत् जोड़ भव। तत् यानी वही हो गया, अर्थ उसका या उसके, और भव यानी होना। भव का अर्थ होता है होना। भव जो है वो क्रिया शब्द है, धातु रूप में पढ़ते होगे, तीता हंती लगाते होगे तो कैसे बन जाएगा? भवती भवता भवंती। तो भव यानी होना, उसका या उसके, यहाँ भी है उसका उसके किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए आया है। तो संस्कृत होना क्रिया शब्द है, अभी बताएं, होना जो है ये क्रिया शब्द है। तो क्या में होना? संस्कृत शब्द का रूप में, उसके रूप में परिवर्तित होना। होना यानी परिवर्तित होना। परिवर्तित होने यानी बदल जाना, यानी वे शब्द, वे यानी संस्कृत शब्द का रूप जब बदल जाता है तब वो तद्भव कहलाता है, तद्भव शब्द। अब देखो बताते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, और संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप यानी परिवर्तित कर दिया गया, यानी उसका रूप बदल गया, तो संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव शब्द कहलाता है। अब देखो कैसे रूप इसका बदल गया। रात्रि का रात हो गया, अर्थ दोनों का वही है, सेम है, पर्यायवाची में लिख सकते हो, रात्रि रात है ना, निशा। तो रात्रि का रात हो गया, दुग्ध का दूध हो गया, घृत को घी बोलते हैं। जैसे हम लोग के बिहार में शादी ब्याह में एक रस्म है घृत धारी, यानी घी को डालना। तो घृत यानी घी, वृक्ष
उसको आसान तरीका कर दिया गया पेड़। यानी संस्कृत शब्द का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। लेकिन संस्कृत शब्द चूंकि संस्कृत से ही हिंदी बना है, इसलिए इस शब्दों को, संस्कृत शब्दों को हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी हम लोग लिखते हैं रात्रि, दुग्ध, घृत या वृक्ष। तत्सम शब्द को हम लोग हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत शब्द को हिंदी में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये तो इसका सुधरा बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है। लेकिन चूंकि इसका जन्म संस्कृत से ही हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग हम हिंदी में कर सकते हैं या करते हैं। चूंकि हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है, इसकी उत्पत्ति, इसलिए इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। लेकिन चूंकि इसका रूप बिगाड़ दिया गया है, इसलिए अब इसका प्रयोग यहाँ संस्कृत में नहीं हो सकता। तो हम तत्सम शब्द की परिभाषा में लिख सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, या संस्कृत शब्द का संस्कृत भाषा का वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। बात एक ही है, सिर्फ हम घुमाकर वही बात बोल रहे हैं। संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं, या संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, यानी जैसा है वैसा ही, उसका रूप नहीं बिगाड़ कर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और जब रूप बिगाड़ देते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं, वो हिंदी में प्रयोग होते हैं बिगाड़ देते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगा, संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द का प्रयोग तत्सम संस्कृत भाषा में नहीं होता है, लेकिन तद्भव में हिंदी भाषा में संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तत्सम शब्द क्या कहलाता है, कैसे इसका निर्माण होता है, तद्भव शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तत् जोड़ भाव, इसका अर्थ बता दिए, इन दोनों के बीच क्या संबंध है वो बता दिए, हिंदी से संस्कृत से हिंदी भाषा कैसे बना, इसके बीच कौन कौन भाषा आया, वो सारी बातें बता दिए। अब रह गया कि कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। तो चलो वो भी बता दें। तत्सम और तद्भव शब्द का पहचान यहाँ तत्सम लिख देते हैं, और यहाँ तद्भव ब्रैकेट में हिंदी लिख देते हैं, और ये संस्कृत शब्द हो गया। अब देखो कैसे पहचान करोगे। सबसे पहले तो आंख मूंद करके देख लोगे कि अगर शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, चंद्र बिंदु का क्या चिन्ह है, चांद सा बना के उसके ऊपर बिंदु, इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। तो जिस शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु रहेगा, आंख मूंद के लिख देना कि ये तद्भव शब्द है। जैसे देखो दंत हो गया और ग्राम हो गया। दंत को क्या लिखते हैं, दांत। ग्राम को क्या लिखते हैं, गांव। चंद्र बिंदु का प्रयोग है। ये देखो चंद्र है, चंद्र को हिंदी में क्या बोलते हैं, चांद। चांद बोले या चंद्रमा बोले, उसमें भी
अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं कि तद्भव शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत व्याकरण में चंद्र बिंदु वर्ण है ही नहीं। चंद्र बिंदु बोले या अनुनासिक बोले, चंद्र बिंदु बोले या अनुनासिक बोले, तो चंद्र बिंदु या अनुनासिक जो है संस्कृत व्याकरण में है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो इसका प्रयोग यहाँ होगा ही नहीं। और चूंकि हिंदी व्याकरण में है ये वर्ण, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ होता है। तो जब भी देखोगे शब्द के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा हुआ, आंख मूंद कर लिख देना कि ये तद्भव शब्द है, 100% श्योर है, क्योंकि ये वर्ण इसमें संस्कृत में है ही नहीं कि इसका यहाँ प्रयोग होगा। जब भी होगा तो ये हिंदी शब्द में ही इसका प्रयोग होगा। दूसरा पहचान करना, पहला हो गया। दूसरा है कि इसमें र का रेफ या री वर्ण, र का रेफ बोले या रूप बोले, या त्र वर्ण, या फिर आधा वर्ण। तत्सम शब्द में री वर्ण, र का रेफ, त्र और आधा वर्ण का प्रयोग अधिकतर होता है। अधिकांश शब्दों में इन चारों वर्णों का प्रयोग पाया जाता है। इसलिए ये ऐसा वर्ण है कि उसका उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होता है। इसलिए इसमें सुधार ला करके फिर हिंदी भाषा का शब्द बना दिया गया। जैसे देखो, री की मात्रा में कृपा या गृह बोले। र का रेफ मालूम है 3 प्रकार का होता है। र का रेफ एक तो होता है बाएं से दाईं की ओर खिंचाता है तिरछी लाइन। दूसरा होता है बाएं से दाईं और दाईं से बाईं की ओर, दोनों को मिलाकर, जैसे ए लिखते हो, लेकिन ए में क्या करते हो, दोनों को मिला देते हो, इसमें लाइन मिलेगा नहीं। ये र का रेफ है। और एक होता है शिरोरेखा के ऊपर में इस तरह से चिन्हित करते लिखते हैं। ये तीनों र का रेफ है या र का रूप बोलो, एक ही बात है। तो जैसे र का रेफ का एग्जाम्पल दे, ग्राम, र का रेफ लगा हुआ है, कार्य, ये दोनों का अधिक प्रयोग होता है, इसका बहुत कम। तो र का रेफ लगा हुआ है। तीसरा हम बता रहे हैं त्र का। त्र में जैसे नेत्र, नेत्र का हिंदी हो गया आंख, मित्र, मित्र यानी दोस्त। और चौथा हम कह रहे हैं आधा वर्ण का प्रयोग। आधा वर्ण का प्रयोग अभी हम बोले थे दुग्ध, दुग्ध यानी दूध, प्रस्तर, प्रस्तर यानी क्या होता है, पत्थर। तो यहाँ भी देखो ये र का रेफ है और यहाँ भी आधा वर्ण का प्रयोग किया गया है। इसमें दोनों चीज प्रयोग किया गया है, र का रेफ भी है और आधा वर्ण भी है, प्रस्तर। तो इसका उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन पत्थर हम लोग इजीली बोल देते हैं, पत्थर। आप कहोगे कि मैम इसमें भी तो आधा वर्ण है, ये त जो है सो आधा है। तो हम अभी बोले थे कि 100% ये नहीं है, कुछ एक अपवाद एक्सेप्शनल भी होता है। तो ये एक्सेप्शनल है। जैसे मान लो अगर संस्कृत का 10 शब्द है तो 10 में 8 या 9 जो है उसमें ये चारों वर्ण पाए जाएंगे और उसमें 1 या 2 शब्द ऐसा भी होगा, एक्सेप्शनल होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं अधिकांश, अधिक जोड़ अंश, अधिक यानी ज्यादा, अंश यानी भाग, यानी जितने सारे शब्द हैं उसमें से अधिक शब्द में इन चारों वर्णों का प्रयोग, 1, 2, 3 और 4, ये चारों वर्णों का प्रयोग किया गया है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, कृपा, दया, गृह यानी घर, ग्राम, गांव, कार्य, काम, नेत्र, आंख, मित्र, दोस्त, दुग्ध, दूध, प्रस्तर यानी पत्थर। तो अगर चंद्र बिंदु देखोगे ये तो एकदम 100% है,
कि ये तद्भव शब्द होगा। और इन चारों को अगर देखोगे, इन चारों का प्रयोग किया गया है शब्द में, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। तत्सम लिख देना। यह हो गया हमारा तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान। कभी आता है कि तत्सम शब्द को तद्भव बताइए, उसका तद्भव, तो उसका भी बताते हैं। तत्सम शब्द में पहला जो है वो पहला जो है, इसमें 6 वर्ण का प्रयोग अधिक किया गया। अधिकांश शब्द में 6 रहेगा, जैसे मच्छी, है ना। ये जो 6 है, ये तत्सम शब्द बनाते वक्त 6 को ख में परिवर्तित कर दिया गया, ख वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे मच्छी है तो ये हो गया मक्खी। दूसरा है, य वर्ण को तत्सम शब्द में य वर्ण रहेगा और तद्भव शब्द में उसको ज बना दिया गया, ज वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे जैसे यजमान, यजमान, इसको क्या बोला गया, जजमान। यत्र या यदा, यदा, या को ज में बदल दिया गया, ज। यत्र, यत्र यानी जहां। महाभारत का जब शुरू में जो चलता है तो वहां कहता है यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब धर्म का विनाश होता है ना। यदा यानी जब, या को ज में परिवर्तित कर दिया गया। कहीं कहीं देखते होंगे अपार्टमेंट वगैरह या सार्वजनिक जगह पे सीढ़ी में लोग कोना में क्या करते थे, थूक देते हैं। तो वहाँ पे देखते होंगे लिखा रहता होगा यत्र तत्र न थूके। यत्र यानी जहाँ, जहाँ तहाँ न थूके, सफाई का ख्याल रखें। तो यहाँ भी यह को ज में बदल दिया गया। तो इस तरह से आसान बनाया गया शब्द के उच्चारण करने में। तीसरा है त्र। संस्कृत शब्द में त्र वर्ण का भी ज्यादा प्रयोग किया गया है। जैसे नेत्र, मित्र। त्र को क्या में बदल दिया गया, नहीं, त्र का तो प्रयोग किया गया, बदला गया है इसको। ये बदला गया व को ब में। यहाँ जो है व वर्ण को ब में बदल दिया गया है। जैसे वानर, वक, व को क्या में बदल दिया गया, ब में। बंदर, वक, बगुला। तो व को क्या में बदल दिया गया है, ब में। और चौथा है यह ज हो गया, ताला में स को, ताला में स जो वर्ण है उसको दंत स में बदल दिया गया। जैसे शाक, उसको क्या बना दिया गया, साग, है ना। और क्या है एग्जाम्पल, श्यामल,
श्यामल रंग का है, यानी सांवला रंग का है। रंग कैसा है उसका? सांवला है। देखो तद्भव शब्द है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर परिवर्तित करने बोला जाएगा या पहचान भी देखोगे, छ है तो समझ जाना कि एक तत्सम शब्द है, और छ की जगह अगर मक्खी है तो तद्भव शब्द हो गया। इससे भी पहचान कर लोगे कि तद्भव शब्द में ये सब वर्ण का अधिक प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्द में ये 4 वर्ण का अधिक प्रयोग किया गया है, और संस्कृत से हिंदी बनाते वक्त इसका रूप जो बिगाड़ा गया है वो छ को ख में बदल दिया गया है, य को ज में, व को ब में, और तालव्य को दंतिस में बदल दिया गया है। इस तरह से भी तुम तत्सम और तद्भव शब्द को पकड़ सकते हो कि कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव है। और अगर परिवर्तित करने आएगा तो जैसे मान लो मक्खी दिया हुआ है तो इसको ख में बदल दोगे तो मक्खी तो नहीं बोलोगे, मक्खी। तो इस तरह से भी शब्द को बदल दोगे, या ऑप्शन दिया रहेगा तो समझ जाओगे कि कौन सा तत्सम है या तद्भव शब्द। आज के वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक करना, लाइक तो बनता ही है, और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताना कि सुनीता सिन्हा का चैनल देखो हिंदी का, उसमें अच्छा से वो बताती है, समझाती है, समझ में आएगा। तो इस तरह से लाइक एंड शेयर ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।